नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, हम पढ़ने के लिए प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे लिख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, ये प्रश्नावली 4.3 है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमणानुपाती है। कथन के दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। कथन के दो चर रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। और अचर बल पाँच मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला 2 मात्रक हो, दूसरा 0 मात्रक हो। क्या करना है दोस्तों कि बोल रहा है कि एक अचर बल एक मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, इस पर कोई फोर्स लगा दिया। तो पहले मान लीजिए यहाँ वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ ये वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक, तो वस्तु रखा है, इसमें कोई फोर्स लगा दिया, इसमें कोई धक्का मारा, तो ये क्या हुआ, चेंज होके यहाँ पे कोई चेंज होके यहाँ से इतना डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, इतना यहाँ तक डिस्टेंस गैप हो गया और यहाँ पे आ गया। तो यही बताना है दोस्तों कि इसको क्या करना, रैखिक समीकरण इसको क्या करना, दर्शाना है कि किस तरह से कितना चेंजिंग हुआ, क्या हुआ। ठीक है, पहले कितना था, अब कितना हुआ। तो इसको रैखिक समीकरण दर्शाना है। तो रहता है कि दूरी का अनुक्रमणानुपाती होती है। कथन के दो चर रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल 5 मात्रक लेना है। अचर बल कितना है, 5 मात्रक, यानी 5 मात्रक से लेकर बल लगाया गया है और इसको बल लगाकर और इसको धक्का दिया गया है। ठीक है, तो F बराबर क्या होगा, 5 मात्रक। ठीक है, फोर्स की तरह 5 मात्रक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचल बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। आलेख मतलब इसको इस तरह से बनाना है। ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो गया। एक कंसेप्ट आपको बता दी। अब आगे किस तरह से हम बनाएंगे, इसी कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर सबसे लिखेंगे, बल बराबर क्या होगा, कार्य बटा दूरी, कार्य बटा में दूरी, ये हम लोग जानते हैं अक्सर। अब हम लिखेंगे किया गया कार्य बराबर कितना हुआ, कितना कार्य किया गया। तो लिखेंगे बल गुणित दूरी। कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल बटा बल गुणित दूरी, यानी विस्थापन। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। अब लिखेंगे माना कि लिखेंगे दूरी बराबर y और कार्य बराबर क्या लिखेंगे, कार्य बराबर दूरी बराबर y और कार्य बराबर मान लीजिए x। ठीक है, मान लीजिए x, क्या माना कि दूरी बराबर y और कार्य बराबर x। ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम मान लिए दूरी बराबर y और कार्य बराबर x, तो समीकरण बन जाएगा। यानी क्या करना है, 5 मात्रक से लेके चलना था हमको, 5 मात्रक से बल लेके चलना था, यानी 5 मात्रक से क्या करना है, लेके चलना था, बल लगाना था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लोग किए गए कार्य, यानी क्या होगा x, मान लीजिए यहाँ पे कार्य कितना है x। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मात्रक का बल लग रहा है, यानी 5 लिख दिए, गुणा दूरी कितना है, दूरी बराबर हम क्या मानते हैं, कार्य बराबर x हो गया, और दूरी बराबर क्या माने y, तो y हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, यानी एक समीकरण हो जाएगा 5y, x बराबर 5y, एक समीकरण तैयार हो जाएगा। क्या होगा, एक समीकरण बन जाएगा। क्या होगा, एक समीकरण बन जाएगा, समीकरण। ठीक है, समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब इसी समीकरण से हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है कि यहाँ 5 मात्रक के बल लगा कर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एक हम कार्य बराबर क्या माने x, तो x लिख दिए। और दूरी बराबर क्या माने, दूरी बराबर क्या माने y, और बल कितना लगा रहा है 5, तो 5 लिख दिए। तब x बराबर 5y, तो x बराबर 5y हो गया, समीकरण तैयार हो गया। क्या होगा, समीकरण तैयार हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। लिखा किया गया कार्य
कार्य किया गया कार्य और कुल दूरी कुल दूरी कुल दूरी ठीक है, कुल दूरी यानी हम कार्य को क्या माने, कार्य को माने क्या माने, कार्य को माने x और इसको माने y, ठीक, इसको x इसको माने x, कार्य को क्या माने, कार्य को माने x और दूरी को माने y, तो दूरी y हो गया। तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ, इस समीकरण में हम कुछ रखते हैं इसको x और y की वैल्यू लाने के लिए। तो मान लीजिए y का मान रखते हैं 2, तो इसमें देखिए दोस्तों कि x बराबर 5y मेरा समीकरण है। तो इसमें हम x मान लेते हैं, x बराबर 2 मान लिए, तो लिखेंगे x बराबर 5 y का मान कितना माने 2, तो 2 लिख दिए। x मान y का मान कितना माने 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा 10। अब ठीक है, अब इतना मालूम हो गया, फिर लिखते हैं x बराबर 5y। अब यहाँ पे कुछ और लेके चलते हैं, x का मान ले, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यहाँ पे 2 मात्रक लेना था, इसलिए हम 2 ले लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्य क्या करना है, कितना कार्य करना है, दूरी की गई दूरी कितना 2 मात्रक है, 2 लेके चलना था, तो यहाँ पे 2 लिए हैं, 2 लेने के बाद कितना हुआ कार्य मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लेके चलना है, तो y का मान कितना लगती है 0, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी एक y का मान कितना 5 गुणे y का मान 0, तो 5 में 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा, x मान भी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमको क्या करना, दर्शाना था, यानी यहाँ जो 2 रखे हैं तो इसके तहत रखे हैं 2, ठीक, क्योंकि यहाँ दिया गया है। इसके जिसका भी 0 रखना था, यहाँ पे 0 रखने के बाद एक का मान y का मान 0 रखेंगे तो एक का मान भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको आलेख बनाना था, आलेख, तो ये 2 चीज़ हमको मालूम होगा, 2 को x और y की वैल्यू हमको मालूम हो गया, तो आलेख बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आलेख बनाते हैं कैसे। हम जानते हैं कि इसको y मानते हैं, इसको y मान लिए, ठीक है। ये x है, ये भी x है, ठीक है, तो x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ठीक। अब जानते हैं, सारे जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 हो गया। अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब 10 वाली, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ x का मान कितना 10 दिया हुआ है, y का मान 2 दिया हुआ है, तो x में हम चलते हैं, तो x मेरा क्या है, ये वाला x, ठीक। तो x में क्या कितना है दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10 आ गया। और y में कितना दिया, y में चलते हैं 2, तो 2 दिया हुआ, तो इसके तहत हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक। तो ये बिंदु हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x में 10 और y में 2, ये हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अब चल दूसरा क्या करें कि x में दिया है, x में दिया है 0, y में भी दिया 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो इसके तहत हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगा देंगे, ठीक है। ये 0 और 0 हो जाएगा, 0 और 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक
ठीक, ये y हो गया। तो यहाँ पे आलेख ही दिए और आलेख का समीकरण कितना है, x यानी 5y, यही मेरा का समीकरण है। तो यही मेरा क्या होगा, ये आलेख हो जाएगा, क्या होगा, आलेख। तो फाइनली दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। इस क्वेश्चन के यहाँ पे हम पूर्ण रूप से समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये आज का लेक्चर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो ज़्यादा बनना हो, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।